Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 100 English sentences about housework. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much. घर के काम काज वाले 100 इंग्लिश सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है घर में काम काज करने वाले इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस कैसे स्पीक करें, कैसे स्पीक फ्लुएंट करें, मतलब फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोले। तो उसके लिए आपको आज के टॉपिक है और आज का सेंटेंस है, मतलब आज का टॉपिक हमारा इस बारे में है कि आपको जो घर से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं, हाउस से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं, घर के काम से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं, उसको कैसे हम इंग्लिश टू हिंदी बोले। आज का हमारा वही टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप पहला देख पा रहे हैं, वेयर इज द किचन। पहला ही सेंटेंस है, वेयर इज द किचन। किचन कहाँ है, रसोई घर कहाँ है। हम क्या बोलेंगे, रसोई घर कहाँ है। तो वेयर इज द किचन, रसोई घर कहाँ है। तो वेयर की हिंदी स्टूडेंट्स हो जाती है आपकी कहाँ। इसका हिंदी हो जाती है दा के लिए, आप दा किचन के लिए आप रसोई घर यूज करेंगे। वेयर इज द किचन, रसोई घर कहाँ है। नेक्स्ट है आपका कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। यहाँ पे हमने ले लिया कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, क्या आप कृपया मुझे नमक दे सकते हैं। लेकिन अगर आप रसोई घर में बैठे तो आप कुछ भी मांग सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैन यू पास मी द सॉल्ट की जगह आप वाटर लगा सकते हैं। कैन यू पास मी द वाटर प्लीज, कैन यू पास मी द ऑयल प्लीज। मतलब किचन में आपको जो चीज आपको चाहिए तो उसके लिए आप कोई भी चीज लगा सकते हैं और सेंटेंस आपका सेम यही रहने वाला है। कैन यू पास मी द बुक प्लीज, कैन यू पास मी द फैन प्लीज, मतलब जो आपका हाथ पंखा होता है उसे कह सकते हैं क्या आप कृपया मुझे नमक दे सकते हैं। तो उसी तरीके से आप हिंदी भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आई नीड टू डू द लॉन्ड्री, मुझे कपड़े धोने हैं। क्या बोला है, आई नीड टू डू द लॉन्ड्री, मुझे कपड़े धोने हैं। आई के लिए यहाँ पे यूज किया है स्टूडेंट्स आपका मुझे। नीड के लिए जरूरत होता है या धोने कह सकते हैं। टू डू द लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़े धोने हैं। आई नीड टू डू द लॉन्ड्री, मुझे कपड़े धोने हैं। फोर्थ सेंटेंस है आपका प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, कृपया बत्तियां बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके दो सेंटेंस हो सकते हैं, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स एंड नेक्स्ट है आपका प्लीज टर्न ऑन द लाइट्स। इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो प्लीज टर्न ऑफ द लाइट का मतलब हो गया कृपया बत्तियां बंद कर दीजिए। तो प्लीज का मतलब देख लीजिए क्या होता है, कृपया होता है। टर्न के लिए आप क्या बोलेंगे, टर्न ऑफ के लिए बंद कर, और द लाइट्स के लिए आप बोलेंगे बत्तियां। तो प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, कृपया बत्तियां बंद कर दीजिए। फिफ्थ सेंटेंस है आपका द बाथरूम इज अपस्टेयर। अब यहाँ पे भी आप दो सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, एक बाथरूम के लिए, एक अगर आपको कोई रूम पूछना है तो आप यूज कर सकते हैं द रूम इज अपस्टेयर, मतलब कमरा ऊपर है। और अगर आपको बाथरूम से रिलेटेड पूछना है तो द बाथरूम इज अपस्टेयर, बाथरूम ऊपर है, मतलब ऊपर। अपस्टेयर्स की सीढ़ियों के ऊपर कह सकते हैं। स्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ियां और अपस्टेयर मतलब होता है ऊपर। तो द बाथरूम इज अपस्टेयर्स, बाथरूम ऊपर है। सिक्स है आपका स्टॉल द कर्टन रॉड्स, मतलब पर्दे की छड़ी लगा दे। जो आप पर्दा लटकाते हैं घर में उसकी जो रॉड होती है उसको बोलते हैं छड़ी हिंदी में। तो इंस्टॉल का मतलब होता है लगा दो, द कर्टन का मतलब होता है पर्दे और रोड्स का मतलब होता है छड़ी। तो इंस्टॉल द कर्टन रोड्स, पर्दे की छड़ी लगा दो। सेवन सेंटेंस है आपका आई एम गोइंग टू क्लीन द रेफ्रिजरेटर। क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेटर, मैं फ्रिज को साफ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आई एम के लिए क्या यूज होगा, आई एम, आई के लिए आप यूज करेंगे मैं, लेकिन वहां पे आपका एम भी है तो उसके लिए आप हूँ का यूज करेंगे। गोइंग के लिए आप यूज करेंगे जा रहा, क्लीन के लिए आप यूज करेंगे साफ, और रेफ्रिजरेटर के लिए आप यूज करेंगे फ्रिज। आई एम गोइंग टू क्लीन द रेफ्रिजरेटर, मैं फ्रिज को साफ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एट सेंटेंस देखिए आपका नेक्स्ट, रिपेयर द लीकी रूफ प्लीज, कृपया टपकती छत की मरम्मत करें। तो यहाँ पे रिपेयर का मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, मरम्मत होता है। द लीकी का मतलब होता है टपकती, और रूफ का मतलब होता है छत, और प्लीज का मतलब होता है कृपया। रिपेयर द लीकी रूफ प्लीज, कृपया टपकती छत की मरम्मत करें। नाइन सेंटेंस स्टूडेंट्स आपका क्लीन द स्टोव, चूल्हे को साफ कर दो। अब यहाँ पे स्टोव की बात की गई है, आप अदर चीजें ले सकते हैं, बर्तन ले सकते हैं, डिशेस ले सकते हैं, अटेंसिल्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, चेयर ले सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं क्लीन द चेयर, क्लीन द बेड, क्लीन द डिशेस, क्लीन द बैग, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो क्लीन द स्टोव हमने लिया, चूल्हे को साफ कर दो। क्लीन का मतलब होता है साफ, द स्टोव का मतलब होता है चूल्हे को। तो द क्लीन स्टोव, चूल्हे को साफ कर दो। नेक्स्ट है आपका आई एम गोइंग टू
वैक्यूम द लिविंग रूम। आई एम गोइंग टू वैक्यूम द लिविंग रूम, इसका मतलब होता है मैं बैठक कक्ष को वैक्यूम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आई के लिए आप यूज करेंगे मैं, एम के लिए आप यूज करेंगे हूँ, गोइंग के लिए यूज करेंगे जा, वैक्यूम के लिए आप को वैक्यूम यूज करेंगे, लिविंग रूम के लिए आप लिविंग के लिए आप बोलेंगे रहा, और रूम के लिए आप कक्ष बोलेंगे। कक्ष का मतलब होता है कमरा, लिविंग रूम मतलब होता है कक्ष, बैठक कक्ष, और कक्ष को हिंदी में कहते हैं, मतलब कक्ष आपकी डीपली हिंदी है, लेकिन नॉर्मल कहें तो कक्ष का मतलब होता है कमरा। तो आइए देखते हैं, आई एम गोइंग टू वैक्यूम द लिविंग रूम, मैं बैठक कक्ष को वैक्यूम करने जा रहा हूँ, मतलब साफ करने जा रहा हूँ। 11 सेंटेंस है आपका, द बेडरूम इज ऑन द लेफ्ट, इसका मतलब है सोने का कक्ष बाएं तरफ है, सोने का कक्ष बाएं तरफ है। अब यहाँ पे बेडरूम की बात की गई है, आप यहाँ पे अपना किचन भी बोल सकते हैं, बाथरूम भी लगा सकते हैं, बट सेंटेंस आपका यही रहेगा, मतलब द किचन इज ऑन द लेफ्ट, द बाथरूम इज ऑन द लेफ्ट, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा अगर आप इस तरीके से ट्रांसलेट अपने आप करेंगे। तो द बेडरूम इज ऑन द लेफ्ट, सोने का कक्ष बाई तरफ है, तो द बेडरूम के लिए क्या यूज होता है, कक्ष, और क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है, ऑन का मतलब होता है तरफ, और सॉरी ऑन का मतलब तरफ नहीं है, ऑन द लेफ्ट का मतलब होता है बाएं तरफ, तो द बेडरूम इज ऑन द लेफ्ट, सोने का कक्ष बाएं तरफ है। 12 सेंटेंस है आपका, कैन यू हेल्प मी विद द डिशेज, क्या आप मेरे बर्तन धोने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, धोने के लिए आपको डिशेज यूज करना है, वैसे बर्तन को आपको यूटेंसिल्स कहना पड़ता है, डिशेज मतलब होता है धोना, ये नहीं होता कि बर्तन को डिशेज कहते हैं, बिल्कुल नहीं, धोने को आप डिशेज कहते हैं। तो कैन यू हेल्प मी विद द डिशेज, क्या आप मेरी बर्तन धोने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैन का मतलब होता है सकते हैं, ठीक है। यू के लिए आप यूज करेंगे आप, हेल्प के लिए आपकी हिंदी हो जाती है मदद, और मी का मतलब होता है मुझे, जो कि हमने सेंटेंस में नहीं लिया है। विद का मतलब होता है साथ, और द डिशेज के लिए आप बर्तन धोने के लिए बोलेंगे कैन यू हेल्प मी विद द डिशेज, क्या आप मेरी बर्तन धोने में मदद कर सकते हैं। 13 सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, सेंटेंस में आई का मतलब तो आपको पता चल गया है कि मैं होता है, एम का मतलब होता है हूँ, गोइंग के लिए आप यूज करेंगे जा रहा, और टू वाटर का मतलब होता है पानी, द प्लांट्स के लिए पौधे। तो आई एम गोइंग टू वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी देने जा रहा हूँ। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 13 सेंटेंसेस, इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को लेकर। 14 सेंटेंस है आपका, द टीवी रिमोट इज ऑन द कॉफी टेबल, इसका हिंदी मतलब होता है टीवी का रिमोट कॉफी टेबल पर है। तो यहाँ पे द टीवी का मतलब होता है टीवी, ठीक है। रिमोट का मतलब होता है रिमोट, इसका मतलब होता है, और ऑन का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। और द कॉफी का मतलब होता है कॉफी, और टेबल का मतलब होता है टेबल। तो द टीवी रिमोट इज ऑन द कॉफी टेबल, टीवी का रिमोट कॉफी टेबल पर है। 15 सेंटेंस देखेंगे आपका, कैन यू चेंज द बेडशीट, क्या, कैन का मतलब होता है सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, चेंज का मतलब होता है बदल, द बेडशीट का मतलब होता है चादर। कैन यू चेंज द बेडशीट, क्या आप चादर बदल सकते हैं। 16 सेंटेंस है आपका, आई एम गोइंग टू स्वीप द फ्लोर, मैं झाड़ू लगाने जा रहा हूँ। आई का मतलब होता है मैं, एम के लिए आप हूँ का यूज करेंगे, गोइंग के लिए आप जा रहा यूज करेंगे स्वीप द फ्लोर। स्वीप द फ्लोर की हिंदी होती है झाड़ू लगाने जा रहा है। आई एम गोइंग टू स्वीप द फ्लोर, मैं झाड़ू लगाने जा रहा हूँ। 17 सेंटेंस है आपका, आई एम गोइंग टू मॉप द फ्लोर, मैं फर्श पर पोछा लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मीनिंग देख लीजिए, आई का मतलब तो आपको पता चल गया होगा, इतनी बार हमने बताया आपको। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, और गोइंग का मतलब जा रहा, मॉप द फ्लोर का मतलब होता है फर्श पर पोछा। मॉप मतलब होता है पोछा, और फ्लोर का मतलब होता है फर्श। तो मॉप द फ्लोर, फर्श पर पोछा। आई एम गोइंग टू द मॉप द फ्लोर, मैं फर्श पर पोछा लगाने जा रहा हूँ। 18 सेंटेंस है आपका, वी नीड टू फिक्स द लीकी फॉसेट, इसको बोलेंगे फॉसेट, हमें लीक हो रहा नल ठीक करना होगा।
हमें लीक हो रहा नल ठीक करना होगा। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब हो जाता है आपका हमें, नीड का मतलब होता है करना होगा, मतलब हमें वो चीज करनी होगी। फिक्स का मतलब होता है ठीक। लीकी फॉसेट का मतलब होता है लीक हो रहा नल। लीकी फॉसेट का मतलब होता है लीक हो रहा नल। तो वी नीड टू फिक्स द लीकी फॉसेट, हमें लीक हो रहा नल ठीक करना होगा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट। कैन यू सेट द टेबल फॉर डिनर। कैन यू सेट द टेबल फॉर डिनर, क्या आप रात के खाने के लिए मेज सजा सकते हैं। तो यहाँ पे हम मीनिंग देखेंगे आपका। कैन का मतलब होता है सकते हैं, यू का मतलब होता है तुम या आप, सेट का मतलब होता है सजा, और द टेबल का मतलब हो जाता है आपका मेज। फोर डिनर के लिए है खाने के लिए। फोर डिनर का मतलब होता है रात को खाने के लिए, क्या बोलेंगे, रात को खाने के लिए। तो कैन यू सेट द टेबल फॉर डिनर, क्या आप रात को खाने के लिए मेज सजा सकते हैं। 20 सेंटेंस है आपका। द गार्बेज नीड्स टू बी टेकन आउट, इसका मतलब होता है कचरा बाहर निकालना है। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में, इसका मतलब होता है कचरा बाहर निकालना है। मीनिंग देखेंगे तो द गार्बेज का मतलब क्या होता है, कचरा होता है। नीड्स का मतलब होता है यहाँ पे निकालना है, मतलब हमें उसको निकालना ही है। तो उस चीज के लिए आपने नीड्स का यूज किया। टेकन आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। द गार्बेज नीड्स टू बी टेकन आउट, कचरा बाहर निकालना है। नेक्स्ट, could you help me make the bed please। ध्यान देंगे, could you help me make the bed please, क्या आप कृपया मेरी बिस्तर लगाने में मदद कर सकते हैं। क्या आप कृपया मेरी बिस्तर लगाने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो मीनिंग देख लीजिए, कुड का मतलब है सकते हैं। ध्यान देंगे, कैन कुड का मतलब ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, इनका मतलब होता है सकते हैं। यू का मतलब आपको पता है आप होता है, हेल्प का मतलब मदद होता है, मेक का मतलब होता है लगाने के लिए, यहाँ पे यूज हुआ है। द बेड के लिए बिस्तर यूज करेंगे, प्लीज के लिए आप कृपया यूज करेंगे। तो कुड यू हेल्प मी मेक द बेड प्लीज, क्या आप कृपया बिस्तर लगाने में मेरी मदद कर सकते हैं। 22 सेंटेंस है आपका। द ट्रांस बीन इज इन द किचन, इसका हिंदी मतलब होता है कचरे का डिब्बा रसोई में है। कचरे का डिब्बा रसोई में है, जो हम कचरे का डिब्बा अपने रसोई में रखते हैं, वहां उस चीज के लिए आप सेंटेंस बोलेंगे। तो द ट्रांस बीन इज इन द किचन। तो ध्यान देंगे, द ट्रांस बिन का मतलब क्या होता है, कचरे का डिब्बा। द ट्रांस बिन, पूरा बिन आएगा यहाँ पे, तो उसको आप बोलेंगे कचरे का डिब्बा। इसके लिए आपको लेना है या इसकी हिंदी होती है। इनका मतलब होता है अंदर, मतलब रसोई के अंदर रखा हुआ है। द किचन का मतलब होता है रसोई में। ठीक है, इनका मतलब यहाँ पे मैं को लिया है, और वैसे इनका मतलब होता है अंदर। तो द ट्रांसबिन इज इन द किचन, कचरे का डिब्बा रसोई में है, मतलब रसोई के अंदर ही है। एक तरीके से वो अंदर में भी जा सकता है और में भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 23, आई नीड टू ऑर्गेनाइज माई क्लोसेट। क्या बोलेंगे, आई नीड टू ऑर्गेनाइज माई क्लोसेट, मुझे अपनी अलमारी को सुव्यवस्थित करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अलमीरा नहीं आया है, तब भी हमने हिंदी में अलमारी का यूज किया। वो क्यों किया है, क्लोसेट की वजह से किया है। अब सेंटेंस देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस की सिचुएशन को देखते हुए हमने यूज किया मुझे। नीड का मतलब होता है यहाँ पे चाहिए होता है वैसे तो, या आवश्यकता कह सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे मीनिंग नहीं लिया। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है सुव्यवस्थित करना, मतलब उसे सही ढंग से रखना। माय का मतलब होता है मेरा, क्लोसेट का मतलब होता है अलमारी के लिए यूज किया यहाँ पे। आई नीड टू ऑर्गेनाइज माई क्लोसेट, मुझे अपनी अलमारी को सुव्यवस्थित करना है। 24 सेंटेंस है आपका। कैन यू चेंज द बल्ब। अब यहाँ पे देख लिया, बल्ब की जगह आप और भी चीजें ले सकते हैं। कैन यू चेंज द बेडशीट, कैन यू चेंज द क्लोथ, कैन यू चेंज द नोटबुक, कैन यू चेंज द पेन। इस तरीके से आप सेंटेंस को ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ही सेंटेंस बनाने हैं तो आप एक सेंटेंस का ध्यान से देख कर उसमें कई सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बनाया था कैन यू चेंज द बल्ब से, बनाया हमने सिर्फ कैन यू चेंज द से, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट ले रखे हैं। इस ऑब्जेक्ट की जगह आप और भी ले सकते हैं। कैन यू चेंज द चार्जर, कैन यू चेंज द फोन, इस तरीके से आप कह सकते हैं। बैग, कैन यू चेंज द फोन, कैन यू चेंज द क्लोथ, कैन यू चेंज द टिफिन बॉक्स। इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके अपने हिसाब से सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको और सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे और सेंटेंसेस बोलना आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले इसकी हिंदी देख लेते हैं।
क्या आप बल्ब बदल सकते हैं? क्या आप बल्ब बदल सकते हैं? तो कैन का मतलब देख लीजिए यहाँ पे होता है सकते हैं। यू का मतलब होता है आप। और चेंज के लिए आपकी हिंदी होती है बदल। बल्ब के लिए आप बल्ब जो घर में नॉर्मली बल्ब यूज किए जाते हैं उसी की बात हुई है। तो कैन यू चेंज द बल्ब? क्या आप बल्ब बदल सकते हैं? 25 सेंटेंस है आपका। आई एम गोइंग टू डू द डिशेस। मैं बर्तन धोने जा रहा हूँ। आई की हिंदी होती है यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी मैं। एम के लिए यूज करोगे आप लोग हूँ। गोइंग का मतलब होता है जा रहा। टू डू द डिशेस का मतलब होता है बर्तन धोने। हमने बात करी थी अभी डिशेस को लेकर, तो डिशेस का मतलब होता है धोना। बर्तन को बिल्कुल भी नहीं कहते, बर्तन को कहते हैं यूटेंसिल्स। और धोने के लिए आपको यूज करना है डिशेस। तो आई एम गोइंग टू डू द डिशेस, मैं बर्तन धोने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका द डाइनिंग टेबल। द डाइनिंग टेबल इज इन द डाइनिंग रूम। इसका कहने का मतलब है खाने की मेज भोजन कक्ष में है। भोजन कक्ष मतलब रसोई को भी बोलेंगे, भोजन कक्ष भी बोल सकते हैं और रसोई भी बोल सकते हैं आप लोग। तो द डाइनिंग टेबल इज इन द डाइनिंग रूम, खाने की मेज भोजन कक्ष में है। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे द डाइनिंग टेबल का मतलब क्या होता है? खाने की मेज होता है। टेबल का मतलब होता है आपका मेज। इस का मतलब होता है आपका है। इनका मतलब होता है मैं। अंदर भी कह सकते हैं। द डाइनिंग रूम का मतलब होता है भोजन कक्ष में। तो द डाइनिंग टेबल इज इन द डाइनिंग रूम, खाने की मेज भोजन कक्ष में है। 27 सेंटेंस है। वॉश्ड, पर्दे धोने लायक है। यहाँ पे ध्यान दे दीजिए जो पर्दे हैं वो धोने लायक है। द कर्टन नीड्स टू डू द कर्टन नीड टू बी वॉश्ड, पर्दे धोने लायक है। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे हम द कर्टन के लिए आप यूज करेंगे पर्दे, नीड के लिए है यूज करेंगे, मतलब जरूरत है उनको धोने की। लेकिन जरूरी नहीं है आपको हर जगह नीड का मीनिंग यूज करना है, वो आपको सेंटेंस का मतलब यूज ही होगा। तो आइए देखते हैं। बी वॉश का मतलब है धोने लायक। तो द कर्टन नीड टू बी वॉश, पर्दे धोने लायक है। कर्टन्स का मतलब होता है पर्दे, वॉश का मतलब होता है धोना। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 14 to 27 सेंटेंसेस, इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट। तो बात करते हैं आपका 28 सेंटेंस है आपका। आई एम गोइंग टू आयरन माई क्लोथ। इसे आप क्लोथ्स नहीं पढ़ेंगे, इसे आप क्लोथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। द का साउंड आता है। तो आई एम गोइंग टू आयरन माई क्लोथ, मैं अपने कपड़ों को इस्त्री करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देंगे मीनिंग के ऊपर। आई एम का मतलब होता है, आई का मतलब मैं और एम का मतलब हूँ। गोइंग के लिए आप यूज करेंगे जा रहा है। आयरन माई क्लोथ मतलब कपड़ों को इस्त्री करे। आई एम गोइंग टू आयरन माई क्लोथ, मैं अपने कपड़ों को इस्त्री करने जा रहा हूँ। 29 सेंटेंस। प्लीज क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा। अभी यहाँ पे डोर की जगह आप विंडो का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि विंडो को भी आप बंद या खोलने की बात कर सकते हैं। तो प्लीज क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। तो हम इस तरीके से कहेंगे प्लीज क्लोज द डोर्स या प्लीज क्लोज द विंडोज, इस तरीके से कहेंगे। तो कृपया खिड़कियां बंद कर दीजिए, इस तरीके से बोलेंगे। तो अब मीनिंग देखिए, प्लीज के लिए आप क्या यूज करते हैं? कृपया यूज करते हैं। क्लोज के लिए यूज करेंगे हिंदी बंद। द डोर के लिए द दरवाजा। तो प्लीज क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। 13 सेंटेंस है आपका। आई एम गोइंग टू टाइडी अप द लिविंग रूम। इसका मतलब होता है मैं बैठक कक्ष को समेटने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आई एम का तो आपको मतलब पता चल गया, गोइंग का मतलब भी पता है। टाइडी का मतलब क्या होता है? टाइडी अप द स्टडी रूम, बैठक कक्ष को समेटने जा रही हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू टाइडी अप द लिविंग रूम, मैं बैठक कक्ष को समेटने जा रही हूँ। 31 सेंटेंस है आपका। द वॉशिंग मशीन इज इन द लॉन्ड्री रूम, कहने का मतलब है वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के कक्ष में है, मतलब बाथरूम में है, एक तरीके से कहेंगे। द वॉशिंग मशीन का मतलब हो जाता है वॉशिंग मशीन, ठीक है। लॉन्ड्री रूम का मतलब होता है धोने का कक्ष। और मशीन के लिए आपको मशीन ही यूज करना है, वॉशिंग के लिए आपको धोना यूज करना है। इसके लिए आपकी हिंदी होती है इनके लिए मैं। और द आपको द लॉन्ड्री रूम के साथ आपको वॉशिंग मशीन, द लॉन्ड्री रूम के साथ आपको धोने के कक्ष यूज करना है। द वॉशिंग मशीन इज इन द लॉन्ड्री रूम, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के कक्ष में है। 32 सेंटेंस देख लीजिए। प्लीज ओपन द डोर फॉर मी, कृपया मेरे लिए दरवाजा खोल दो। तो यहाँ पे हमने ओपन किसके लिए यूज किया है? डोर के लिए यूज किया, बट हम यहाँ विंडो भी लिख सकते हैं। प्लीज ओपन द विंडो फॉर मी, कृपया मेरे लिए खिड़की खोल दो।
लेकिन आप दो तरीके से आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। हमने डोर लिया है, आप विंडो और डोर दोनों लेके सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं डेली बेसिस पे। प्लीज का मतलब आपको पता चल गया, कृपया होता है। ओपन का मतलब होता है खोल। द डोर के लिए आप दरवाजा यूज करेंगे, फॉर मी के लिए मेरे लिए। तो प्लीज ओपन द डोर फॉर मी, कृपया मेरे लिए दरवाजा खोल दीजिए। 32 सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू क्लीन द विंडोज, इसका मतलब होता है मैं खिड़की को साफ करने जा रहा हूँ। मैं खिड़की को साफ करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, आई एम का मतलब पता हो गया है। अब वो चीज देखेंगे जिसके आपको मीनिंग नहीं पता, सिर्फ वही मीनिंग देखेंगे। तो विंडो का आपको पता है खिड़की होता है, और क्लीन के लिए आप साफ यूज करेंगे। तो आई एम गोइंग टू क्लीन द विंडोज, मैं खिड़की को साफ करने जा रहा हूँ। 34 सेंटेंस है। कैन यू वाटर द प्लांट प्लीज, क्या आप कृपया पौधों को पानी दे सकते हैं। 35 सेंटेंस है आपका। द स्टडी रूम इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, पढ़ाई कक्ष दूसरे मंजिल पर है, मतलब दूसरी मंजिल पर है। द स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई कक्ष। पढ़ाई कक्ष के लिए आप रूम का इस्तेमाल करते हैं मंजिल पर। इसका आपको मतलब पता है होता है। ऑन का मतलब होता है पर। द सेकेंड फ्लोर के लिए दूसरे मंजिल। द स्टडी रूम इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, पढ़ाई कक्ष दूसरे मंजिल पर है। 36 सेंटेंस है आपका। आई एम गोइंग टू फिक्स द ब्रोकन चेयर, मैं टूटी हुई कुर्सी को ठीक करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। दोनों के लिए सेंटेंस है। जा रहा हूँ लड़की और लड़के दोनों के लिए है। तो आई एम का मतलब होता है, आई का मतलब मैं और एम का मतलब हूँ। गोइंग के लिए आपको यूज करना है जा रहा। फिक्स के लिए आपको यूज करना है ठीक करने। और द ब्रोकन चेयर का मतलब होता है टूटी हुई कुर्सी। आई एम गोइंग टू फिक्स द ब्रोकन चेयर, मैं टूटी हुई कुर्सी को ठीक करने जा रहा हूँ। 37 सेंटेंस है। कैन यू फीड द पेट प्लीज, क्या आप कृपया पालतू जानवर को खिला सकते हैं। फीड मतलब होता है खिलाना पिलाना, उस चीज को आप फीड कहते हैं। तो कैन की हिंदी होती है सकते हैं। यू की हिंदी होती है आप। फीड के लिए आप बोलेंगे खिला। द पेट के लिए आप बोलेंगे पालतू जानवर। प्लीज के लिए आप यूज करेंगे कृपया। तो कैन यू फीड द पेट प्लीज, क्या आप कृपया पालतू जानवर को खिला सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। आई एम गोइंग टू डी क्लटर द स्टोरेज रूम, क्या बोलेंगे। आई एम गोइंग टू डी क्लटर द स्टोरेज रूम, मैं संग्रह कक्ष, आपको स्टोरेज रूम को क्या बोलना होता है, संग्रह कक्ष बोलेंगे। साफ करने जा रहा हूँ, मैं संग्रह कक्ष को साफ करने जा रहा हूँ, मतलब मैं स्टोरेज रूम को साफ करने जा रहा हूँ। अब मीनिंग देखेंगे। आई एम गोइंग टू का तो आपको पता है। डी क्लटर का मतलब क्या होता है, डी क्लटर द स्टोरेज रूम, ध्यान रखेंगे। डी क्लटर द स्टोरेज रूम, मैं संग्रह कक्ष को साफ करने जा रहा हूँ। तो 39 सेंटेंस है आपका। कैन यू मूव द फ्लोर प्लीज, क्या आप कृपया फर्श पर पोछा मार सकते हैं। तो कैन की हिंदी तो आपको पता चल गई है, सकते हैं यूज करना है। यू की हिंदी होती है आप। मॉप का मतलब होता है पोछा, ध्यान रखिए। इस मॉप का मतलब होता है पोछा। द फ्लोर प्लीज का मतलब होता है, द फ्लोर का पहले मतलब जानेंगे फर्श। प्लीज के लिए आप कृपया यूज करेंगे। कैन यू मूव द फ्लोर प्लीज, क्या आप कृपया फर्श पर पोछा मार सकते हैं। 40 सेंटेंस देखेंगे आपका। द बुक शेल्फ इज इन द स्टडी रूम, पुस्तकों की अलमारी अध्ययन कक्ष में है। तो द बुक शेल्फ का मतलब क्या होता है, पुस्तकों की अलमारी, जिसमें आप बुक्स रखते हैं उसे आप बुक शेल्फ कहते हैं। और इन द स्टडी रूम को अध्ययन कक्ष बोलेंगे, स्टडी रूम को सिर्फ अध्ययन कक्ष बोलेंगे। तो द बुक शेल्फ इज इन द स्टडी रूम, पुस्तकों की अलमारी अध्ययन कक्ष में है, या कह सकते हैं आपके जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहां पर है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 28 to 40 सेंटेंसेस, इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो और लाते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट सेंटेंस। आपके नेक्स्ट सेंटेंस की नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 41 सेंटेंस है क्या, आइए जानते हैं। प्लीज वाटर द प्लांट गार्डन, इसका मतलब क्या है हिंदी में, कृपया बगीचे के पौधों को पानी दीजिए। कृपया बगीचे में जो पौधे लगे हैं उसको पानी देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस के मीनिंग देखेंगे। प्लीज, प्लीज का मतलब होता है कृपया, वाटर का मतलब होता है पानी, द प्लांट्स का मतलब होता है पौधों, और गार्डन का मतलब होता है बगीचे। तो प्लीज वाटर द प्लांट गार्डन, कृपया बगीचे के पौधों को पानी दीजिए। अब बात करते हैं आपका 42 सेंटेंस।
आई एम गोइंग टू क्लीन द बाथरूम, इसकी हिंदी हो जाती है मैं बाथरूम को साफ करने जा रहा हूँ। मैं बाथरूम को साफ करती एम का मतलब तो आपको पता ही है कि आई का मतलब मैं और एम के लिए आपको हूँ का यूज करना पड़ता है। गोइंग के लिए आपको जाना यूज करना पड़ता है जा। क्लीन के लिए आपको साफ यूज करना है द। बाथरूम के लिए आपको बाथरूम यूज करना है। तो आई एम गोइंग टू क्लीन द बाथरूम, मैं बाथरूम को साफ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, दोनों के लिए है सेंटेंस, मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। 43 है आपका कैन यू डस्ट द फर्नीचर, फर्नीचर से धूल झाड़ सकते हैं, ये आपका सेंटेंस। मीनिंग देखेंगे कैन का मतलब होता है सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यू का मतलब होता है तुम या आप, जो कि अभी हम बात कर चुके थे, आप होता है। डस्ट के लिए आपकी हिंदी होती है धूल। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर, फर्नीचर के लिए आपको फर्नीचर यूज करना पड़ता है, जो घर में आपके वुड के फर्नीचर होते हैं उन्हीं को आपको फर्नीचर कहना होता है। प्लीज का मतलब होता है कृपया, तो कैन यू डस्ट द फर्नीचर प्लीज, क्या आप कृपया फर्नीचर से धूल झाड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 44 द टेलीविजन इज इन द लिविंग रूम, टेलीविजन बैठक कक्ष में है, कहने का मतलब है द टेलीविजन, द टेलीविजन का मतलब होता है टेलीविजन, इसका मतलब होता है, इनका मतलब होता है मैं, द लिविंग रूम को आप कहेंगे बैठक कक्ष, ठीक है। द टेलीविजन इज इन द लिविंग रूम, टेलीविजन बैठक कक्ष में है। नेक्स्ट है आपका 45 प्लीज टेक आउट द गार्बेज, कृपया कचरा बाहर निकाल दीजिए। अब इसकी मीनिंग देखेंगे, प्लीज के लिए आपको क्या यूज करना है, कृपया यूज करना है। टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, द गार्बेज के लिए आप बोलेंगे कचरा, तो प्लीज टेक आउट द गार्बेज, कृपया कचरा बाहर निकाल लीजिए। अब बात करते हैं आपके 46 सेंटेंस की। 46 सेंटेंस है आई एम गोइंग टू चेंज द बेडशीट। अब देखिए यहाँ पे बेडशीट को हटा के आप और भी चीजें यूज कर सकते हैं, और भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू चेंज द कर्टन, आई एम गोइंग टू चेंज द बैग, आई एम गोइंग टू चेंज द वाटर बॉटल, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आई एम गोइंग टू चेंज द बेडशीट, मैं बेडशीट बदलने जा रहा हूँ। तो मीनिंग देखेंगे, आई एम के लिए आपको बता दिया गया है कि आई का मतलब होता है मैं, और एम के लिए आपको हु का यूज करना है। गोइंग के लिए आपको सेंटेंस में जा यूज करना है। चेंज के लिए आपको बोलना है बदलने। द बेडशीट के लिए आप बेडशीट यूज करेंगे। आई एम गोइंग टू चेंज द बेडशीट, मैं बेडशीट बदलने जा रहा हूँ। 47 सेंटेंस है कैन यू हेल्प मी विद द लिविंग क्लीनिंग प्लीज, इसकी हिंदी होती है क्या आप कृपया साफ सफाई में मेरी मदद कर सकते हैं। मीनिंग देखेंगे अब इसके, कैन का मतलब होता है सकते हैं, जब भी आपका सेंटेंस में सकते हैं पीछे आता है तो आपके इंग्लिश में कैन आता ही आता है। अब बात करते हैं यू का, तो यू का मतलब होता है आप। हेल्प का मतलब होता है मदद। मी का मतलब होता है मुझे, पर आपको सेंटेंस में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंटेंस की सिचुएशन को देखना है कि आपको लेना है या नहीं लेना। विद का मतलब होता है साथ। द क्लीनिंग के लिए आप बोलेंगे साफ सफाई। प्लीज के लिए आप बोलेंगे कृपया। तो कैन यू हेल्प मी विद द लिविंग क्लीनिंग प्लीज, क्या आप कृपया साफ सफाई में मेरी मदद कर सकते हैं। 48 सेंटेंस है आपका आई एम गोइंग टू सेट द टेबल डिनर, टेबल डिनर, मैं रात को खाने के लिए मेज सजाने जा रहा हूँ। तो आई एम का मतलब पता है, गोइंग का मतलब आपको पता है, सेट का मतलब होता है सजाने, टेबल का मतलब होता है मेज। तो आई एम गोइंग टू सेट द टेबल फॉर डिनर, मैं रात के खाने के लिए मेज सजाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, दोनों यूज कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस को। अब बात करेंगे 49 की। स्टूडेंट्स यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, इसको आप 49 समझेंगे, या कह लीजिए आपका ये लास्ट पे 53 सेंटेंस है। ओके, तो कैन यू स्वीप द पोर्च प्लीज, इसकी हिंदी होती है क्या आप कृपया बरामदे में झाड़ू लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग होगा कैन के लिए आपको सकते हैं यूज करना है, ठीक है। यू के लिए आपको तुम या आप यूज करना है। स्वीप के लिए स्वीप द पोर्च, ध्यान दीजिए स्वीप द पोर्च, बरामदे में झाड़ू। प्लीज के लिए आपको कृपया यूज करना है, ध्यान देंगे ये आपका 53 सेंटेंस है। ओके, तो कैन यू स्वीप द पोर्च प्लीज, क्या आप कृपया बरामदे में झाड़ू लगा सकते हैं। 49 सेंटेंस है आपका आई एम गोइंग टू रीअरेंज द फर्नीचर, इसकी हिंदी होती है मैं फर्नीचर को पुनर्व्यवस्थित करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, दोनों ही यूज कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों यूज करेंगे।
आई एम का मतलब आपको पता चल गया है, गोइंग का मतलब भी पता है, रीअरेंज का मतलब देखेंगे क्या होता है, पुनर्व्यवस्थित या ठीक ढंग से कहेंगे। फर्नीचर के लिए आपको फर्नीचर ही यूज करना है। आई एम गोइंग टू रीअरेंज द फर्नीचर, मैं फर्नीचर को पुनर्व्यवस्थित करने जा रहा हूँ। 50 सेंटेंस है आपका, आई एम गोइंग टू ट्रिम द हेजेस इन द गार्डन, मैं बगीचे में बाड़ों को काटने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका ट्रिम का मतलब क्या होता है, काटने होता है। ट्रिम द हेजेस मतलब बगीचे में बाड़ों को काटने जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू ट्रिम द हेजेस इन द गार्डन, मैं बगीचे में बाड़ों को काटने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, दोनों यूज कर सकते हैं। 51 सेंटेंस है आपका, आई एम गोइंग टू वाटर द प्लांट इन द बैकयार्ड, ध्यान देंगे मैं बैकयार्ड में पौधों को पानी देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बैकयार्ड का क्या मतलब होता है, घर के पीछे जो आपने छोटा मोटा गार्डन बना रखा होता है उसे ही आप बैकयार्ड कहेंगे। तो आई एम गोइंग टू वाटर द प्लांट इन द बैकयार्ड, तो मैं बैकयार्ड में पौधों को पानी देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको वाटर का मतलब पता है पानी होता है, प्लांट्स का मतलब आपको पता है कि पौधे होता है। 52 है आपका सेंटेंस, कैन यू क्लीन द चिमनी प्लीज, क्या आप कृपया चिमनी को साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, चिमनी का मतलब क्या होता है, जो घर में चिमनी लगी होती है धुएं को निकालने के लिए, उसी को चिमनी कहते हैं। तो कैन यू क्लीन द चिमनी प्लीज, क्या आप कृपया चिमनी को साफ कर सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 41 to 53 सेंटेंसेस, इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज एक वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, कंटिन्यू करते हैं आपका 54 सेंटेंस। 54 सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू पेंट द वॉल्स, इसकी हिंदी होती है मैं दीवारों को रंगने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेल एंड फीमेल दोनों इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीनिंग की। तो आई एम का आप लोगों को पता चल चुका है कि आई का मतलब मैं होता है, एम के लिए आपको हूं का यूज करना पड़ता है, गोइंग के लिए आपको जा का यूज करना पड़ता है, पेंट के लिए आप रंगने बोलेंगे, द वॉल्स के लिए आप दीवारों को। तो आई एम गोइंग टू पेंट द वॉल्स, मैं दीवारों को रंगने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लड़की के लिए भी है लड़के के लिए भी है। अब बात करते हैं 55 सेंटेंस की, कैन यू अनक्लॉग ड्रेन प्लीज। अब यहाँ पे अनक्लॉग ड्रेन का मतलब क्या है ये जानते हैं, पहले आप पूरे सेंटेंस का मतलब देख लीजिए। क्या आप कृपया नाली को साफ कर सकते हैं, क्या आप कृपया नाली को साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनक्लॉग ड्रेन का मतलब क्या है, नाली को साफ। कैन यू अनक्लॉग ड्रेन प्लीज, क्या आप कृपया नाली को साफ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ध्यान देंगे कि यहाँ पे कैन का मतलब आपको हिंदी में सकते हैं अगर आ जाता है तो सेंटेंस में, अगर हिंदी के सेंटेंस में सकते हैं सकता है इस तरीके से आ जाता है लास्ट में, तो आपको कैन का यूज करना पड़ता है। 56 सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू मूव द लॉन, इसकी हिंदी होती है मैं लॉन की घास काटने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू मूव द लॉन, मैं लॉन की घास काटने जा रही हूँ। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, मूव द लॉन का मतलब क्या होता है, लॉन की घास, ठीक है। 57 सेंटेंस देखिए, कैन यू फिक्स द ब्रोकन विंडो। अब देखिए यहाँ पे विंडो आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आप और भी तरीके के ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे प्लास्टिक बाउल हो गया, बैग हो गया, वाटर बॉटल हो गई। अगर ये सारी चीजें खराब है टूट जाती हैं तो उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैन यू फिक्स द ब्रोकन चेयर प्लीज, कैन यू फिक्स द ब्रोकन विंडो प्लीज, कैन यू फिक्स द ब्रोकन डोर प्लीज। इस तरीके से आप ले सकते हो ऑब्जेक्ट। तो कैन यू फिक्स द ब्रोकन विंडो प्लीज, इसकी हिंदी हो जाती है क्या आप कृपया टूटी हुई खिड़की को ठीक कर सकते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, कैन का मतलब होता है सकते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा था फिलहाल। यू का मतलब होता है तुम या आप, हमने यहाँ पे आपका यूज किया है। फिक्स द ब्रोकन का मतलब होता है टूटी हुई खिड़की, फिक्स द ब्रोकन विंडो टूटी हुई खिड़की। प्लीज का मतलब होता है कृपया। तो कैन यू फिक्स द ब्रोकन विंडो प्लीज, क्या आप कृपया टूटी हुई खिड़की को ठीक कर सकते हैं। 58 सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू क्लीन द एक्वेरियम। ध्यान दीजिए, एक्वेरियम, इसकी पूरे सेंटेंस की हिंदी हो जाती है मैं मछली के टैंक को साफ करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। यहाँ पे फिलहाल जितने भी सेंटेंसेस है इसमें दोनों ही यूज कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आई एम गोइंग टू क्लीन द एक्वेरियम, इसकी हिंदी होती है मैं मछली के टैंक को साफ करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्वेरियम का मतलब देख लीजिए क्या होता है, मछली का टैंक जिसमें मछलियों को पाला जाता है उसको बोलते हैं एक्वेरियम।
59 कैन यू ऑर्गेनाइज द पेंट्री प्लीज, इसकी हिंदी होती है क्या आप कृपया पेंट्री को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स आपका सुव्यवस्थित करना या ठीक ढंग से रखना। पेंट्री का मतलब हो जाता है पेंट्री। तो कैन यू ऑर्गेनाइज द पेंट्री प्लीज, क्या आप कृपया पेंट्री को सुव्यवस्थित कर सकते हैं या ठीक ढंग से रख सकते हैं। आई एम गोइंग टू फिक्स द सिकी डोर, इसकी हिंदी होती है मैं चरमराते दरवाजे को ठीक करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। वैसे तो यहाँ पे मेल की बात हो रही है। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, और गोइंग के लिए आप यूज करेंगे जा, फिक्स का के लिए आप यूज करेंगे ठीक करने, सिकी डोर के लिए आप बोलेंगे चरमराते दरवाजे। मतलब अगर डोर से कोई आवाज आ रही है तो उसको आपको क्या कहना है, सिकी बोलना है, सिकी डोर। आई एम गोइंग टू फिक्स द सिकी डोर, मैं चरमराते दरवाजे को ठीक करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। 61 सेंटेंस है क्लीन द कारपेट। अब यहाँ पे देखिए कारपेट की जगह आप और भी ले सकते हैं, क्लीन द डिशेज, क्लीन द क्लोथ, क्लीन द वाटर बॉटल, क्लीन द बैग। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। क्लीन द कारपेट हमने लिया तो कालीन साफ कर दो, क्लीन द वाटर बॉटल पानी की बोतल साफ कर दो, क्लीन द बैग तो बैग को साफ कर दो। इस तरीके से आप बोलेंगे। 62 है आपका आई एम गोइंग टू वाइप द काउंटर टॉप, इसकी हिंदी होती है मैं काउंटर टॉप को पोंछने जा रही हूँ। 63 है आपका आई एम गोइंग टू क्लीन द सीलिंग फैन, तो मैं छत के पंखे साफ करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। सीलिंग फैन कौन से होते हैं, जो आपके छत पे लगे होते हैं पंखे, उसे आप बोलेंगे सीलिंग फैंस। अब बात करते हैं 64 की, कैन यू रिपेयर द ब्रोकन टाइल्स। अब यहाँ पर टाइल्स की जगह आप और भी कुछ ले सकते हैं, कैन यू रिपेयर द ब्रोकन टीवी, कैन यू रिपेयर द ब्रोकन फ्रिज, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कैन यू रिपेयर द ब्रोकन टाइल्स, क्या आप टूटे हुए टाइल्स की मरम्मत कर सकते हैं। अब बात करते हैं 65 की, आई एम गोइंग टू पॉलिश द वुडन फर्नीचर, मैं लकड़ी के फर्नीचर साफ करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। वुडन फर्नीचर वो होते हैं जो लकड़ी से बने होते हैं, ध्यान रखेंगे। 66 है आपका आई एम गोइंग टू स्वीप द फ्रंट पोर्च, इसका मतलब होता है मैं सामने बरामदे में झाड़ू लगाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। फ्रंट पोर्च का मतलब होता है सामने की। आपका 67 सेंटेंस है कैन यू फिक्स द क्लॉग्ड टॉयलेट प्लीज, क्या आप कृपया बंद हुआ टॉयलेट ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लॉग टॉयलेट का मतलब होता है बंद हुआ शौचालय। 68 सेंटेंस है आपका आई एम गोइंग टू क्लीन द कंप्यूटर कीबोर्ड, इसका मतलब है मैं कंप्यूटर कीबोर्ड साफ करने जा रही हूँ। जो कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड दिया होता है उसको साफ करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। अगर ये कर रहे हो काम तो इस तरीके से आप सेंटेंस बोलकर करेंगे तो आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी। 69 है आपका वॉश द विंडोज फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से खिड़की को धो, बाहर से खिड़कियां धो लो। ध्यान रखें वॉश द विंडोज फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से खिड़कियां धो लो। 70 सेंटेंस है कैन यू क्लीन द शावर हेड, इसकी मतलब इसकी हिंदी होती है क्या आप शावर हेड साफ कर सकते हैं, क्या आप शावर हेड साफ कर सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 54 टू 70 सेंटेंसेस इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका 71 सेंटेंस है आई एम स्वीपिंग द फ्लोर, इसकी हिंदी होती है मैं फर्श पर झाड़ू लगा रही हूँ। स्वीपिंग का मतलब होता है झाड़ू लगाना। 72 है आपका हैव यू मोप्ड द फ्लोर, क्या तुमने फर्श पर पोछा लगा दिया। तो मोप्ड द फ्लोर का मतलब होता है फर्श पर पोछा। 73 सेंटेंस है आपका मोप द फ्लोर एज वेल, फर्श पर पोछा भी लगा दो, फर्श पर पोछा भी लगा दो। तो मोप द फ्लोर का मतलब क्या होता है फर्श पर पोछा, जो अभी हमने बात करी थी। वेल का मतलब है अच्छे से, तो मोप द फ्लोर एज वेल, फर्श पर पोछा भी लगा दो। 74 है आपका टेक आउट द ट्रास, मतलब कूड़ा बाहर निकाल दो। ट्रास मतलब होता है कूड़ा और टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। 75 है आई टेक आउट ट्रास डेली, इसका मतलब है मैं रोज कूड़ा बाहर निकालती हूँ, मैं रोज कूड़ा बाहर निकालती हूँ। नेक्स्ट है आपका 76 आई थ्रो अवे द ट्रास इन डस्टबिन, मैं कूड़ा कूड़ेदान में फेंकती हूँ, मैं कूड़ा कूड़ेदान में फेंकती हूँ। 77 है डोंट लिटर, इसका मतलब होता है कचरा मत फैलाओ। डोंट लिटर का मतलब होता है कचरा मत फैलाओ। 78 है द रूम वॉज स्पिक एंड स्पैन, इसका मतलब होता है कमरा साफ सुथरा था।
यहाँ पे वॉज की बात हुई है तो आपका ये सेंटेंस क्या है, पास्ट में चला गया। द रूम वॉज स्पीक एंड स्पैन, कमरा साफ सुथरा था। 79 है आपका माई रूम शुड बी स्पीक एंड स्पैन, इसका मतलब होता है मेरा कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। अब होना चाहिए के लिए क्या हिंदी होती है, होना चाहिए के लिए क्या इंग्लिश होती है, शुड भी होती है। रूम के लिए आप कमरा बोलेंगे एंड स्पीक एंड स्पैन के लिए आप साफ सुथरा बोलेंगे। तो माई रूम शुड बी स्पीक एंड स्पैन, मेरा कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। 80 सेंटेंस है आई एम डूइंग द डिशेज, इसका मतलब होता है मैं बर्तन धो रही हूँ या मैं बर्तन। तो 81 सेंटेंस है आई एम डूइंग द लॉन्ड्री, मैं कपड़े धो रही हूँ। लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़े धोना, ठीक है। 82 वर्ड है आपका मेक द बेड, मेक द बेड का मतलब होता है बिस्तर लगा दो। मेक द बेड मतलब बिस्तर लगा दो। द बेड के लिए आप बिस्तर यूज करेंगे, मेक के लिए आप लगा यूज करेंगे, तो मेक द बेड बिस्तर लगा दो। 83 है आपका फीड द डॉग, इसका मतलब है कुत्ते को खाना खिला दो। अब यहाँ पे सेंटेंस आप और भी ले सकते हैं, मेक द फीड कैट, सॉरी फीड द कैट, फीड द एलिफेंट, फीड द टाइगर, फीड द लॉयन, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो फीड द डॉग के लिए कुत्ते को खाना खिला दो। 84 है आपका डोंट फॉरगेट टू मेक द बेड, इसकी हिंदी होती है बिस्तर लगाना मत भूलना। डोंट फॉरगेट का मतलब होता है मत भूलना, डोंट का मतलब होता है मत और फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, मेक का मतलब होता है लगाना, द बेड के लिए आप बिस्तर, तो डोंट फॉरगेट टू मेक द बेड, बिस्तर लगाना मत भूलना। 85 है चेंज द बेडशीट, चेंज द बेडशीट इसका मतलब होता है चादर बदल दो। तो चेंज के लिए आप क्या यूज करेंगे, बदल, द के लिए द बेडशीट के लिए आप चादर यूज करेंगे, तो चेंज द बेडशीट चादर बदल दो। 86 है आपका हैवंट यू चेंज द बेडशीट येट, क्या तुमने अभी तक चादर नहीं बदला, इसकी हिंदी है हैवंट का मतलब होता है यहाँ पे नहीं, यू का मतलब होता है तुमने और चेंज का मतलब होता है बदली या बदला। बेडशीट के लिए आप चादर यूज करेंगे, तो हैवंट यू चेंज द बेडशीट येट, क्या तुमने अभी तक चादर नहीं बदला। 87 है आपका द बेडशीट इज डर्टी, चादर गंदी हो गई है, तो द बेडशीट के लिए आप क्या यूज करेंगे, चादर यूज करेंगे, इसकी हिंदी होती है और डर्टी के लिए आप गंदी या गंदा यूज कर सकते हैं। द बेडशीट इज डर्टी, चादर गंदी हो गई है। 88 स्प्रेड द बेडशीट, स्प्रेड का मतलब होता है बिछाना या फैलाना, ठीक है। स्प्रेड द बटर मतलब बटर में जैसे मक्खन को फैलाएंगे तो वहां पे भी आप स्प्रेड द बटर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चादर बिछाएंगे तो उसके लिए भी आपको स्प्रेड द बेडशीट बोलना है, स्प्रेड द बेडशीट चादर बिछा दो, ठीक है। 89 है आपका डस्ट द टेबल, मेज की धूल को झाड़ दो, डस्ट द टेबल मेज की धूल को झाड़ दो। 90 सेंटेंस है आपका डस्ट द कबर्ड अलमारी की धूल को झाड़ दो। कबर्ड का मतलब होता है ध्यान देंगे अलमारी, डस्ट का मतलब होता है धूल, तो डस्ट द कबर्ड अलमारी की धूल को झाड़ दो। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 71 to 90 सेंटेंसेस, इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका 91 सेंटेंस क्या है, सेट द टेबल, इसका मतलब होता है मेज लगा दो या मेज बिछा दो, वैसे तो मेज लगा दो ही होगा, सेट का मतलब होता है लगा और टेबल का मतलब होता है मेज। सेट द टेबल मेज लगा दो। 92 सेंटेंस है आपका वाइप द डिशेस, इसका मतलब होता है बर्तनों को पोंछ दो, मतलब जो आपके बर्तन होते हैं उसको पोंछने को आप क्या कहेंगे, वाइप बोलेंगे, वाइप द डिशेस बर्तनों को पोंछ दो। 93 सेंटेंस है आपका वाइप द टेबल मेज को पोंछ दो, जो आपका टेबल है उसको पोंछने के लिए क्या बोलेंगे, वाइप द टेबल, तो मेज को पोंछ दो। 94 सेंटेंस है यस आई हैव डन द डिशेस, इसका मतलब है हाँ मैंने बर्तन धो लिए हैं। 95 है देयर आर लॉट्स ऑफ स्पाइडर वेब, बहुत जाले हो गए हैं। स्पाइडर वेब का मतलब होता है जाले। रिमूव द स्पाइडर वेब्स, इसका मतलब होता है जाले हटा दो। क्लीन द विंडोज, खिड़कियां साफ कर दो। क्लीन द सिंक, होज साफ कर दो। क्लीन द स्टोव, चूल्हा साफ कर दो। वॉश द फ्लोर, फर्श को धो दो। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 91 to 100 सेंटेंसेस। टोटल कहें तो 1 to 100 सेंटेंसेस हमने कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे, समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहे। और आपको इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो।